Welcome students, I am your English teacher Soumya Malvia and today I am going to explain the second chapter of English literature. So open your book and take pencils in your hands. Then underline hard words and write the meanings. Tom Sawyer's Gang. This is the name of the chapter and Tom Sawyer is the main character of the story. The word gang means गिरोह यानी टॉम सॉयर का गिरोह. Now on the screen you will have the four main characters on the screen. First one is Huck, second is Tom, third is Widow Douglas and fourth is Miss Watson. We went tiptoeing along a path amongst the trees back towards the end of the widow's garden. हम लोग चुपचाप टिपटोइंग मीन्स पैर दबा के चुपचाप जाना. हम लोग चुपचाप पैर दबाकर विडो के बगीचे की तरफ पेड़ों के बीच से होते हुए गए. Stooping down so the branches wouldn't scrape our heads. Stooping down means अपने सिरों को हमने झुका रखा था ताकि The branches wouldn't scrape our heads ताकि उन पेड़ों की डालियों से हमारे सरों पे खरोंचे ना लगे. When we were passing the kitchen, जब हम लोग किचन रसोई के पास से गुजर रहे थे, I fell over a root, तो मैं एक जड़ रूट यानी पेड़ की जड़ के ऊपर गिर गया. And made a noise, और उस गिरने से बहुत तेज आवाज हुई. Miss Watson's big servant named Jim was sitting in the kitchen door. Miss Watson का सबसे बड़ा नौकर जो था उसका नाम जिम था और वो सेटिंग का मीनिंग यहाँ पे है सिटिंग यानी वो बैठा हुआ था किचन के डोर के पास बैठा था. We could see him pretty clear. Pretty means बिल्कुल. तो हम उसे बिल्कुल साफ देख सकते थे. Because there was a light behind him. क्योंकि उसके पीछे रोशनी आ रही थी. He got up, वो उठा and stretched his neck और अपनी गर्दन को खींचा. About a minute, लगभग 1 मिनट तक उसने अपनी गर्दन को खींचा, listening और सुनने की कोशिश की. Then he said, तब उसने कहा, Who's that? कौन है? He listened some more. फिर उसने थोड़ी देर तक सुना. Then he came tiptoeing down और फिर वो भी पैर दबा के धीरे से नीचे आया. And stood right between us और बिल्कुल ठीक हम दोनों के बीच में खड़ा हो गया. We could have touched him nearly और हम उसे लगभग nearly यानी लगभग छू सकते थे. वो हमारे इतने पास आ गया था कि हम उसे छू सकते थे. Pretty soon, Jim said, जल्दी ही जिम ने कहा, Say, who are you? बोलो तुम कौन हो? What are you? तुम क्या हो? I'm sure, मुझे यकीन है, I heard something, मैंने कोई आवाज सुनी. Well, I know what I'm going to do. मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ, यानी मैं क्या करूँगा. I'm going to sit down here. मैं यहीं बैठूंगा and listen till I hear it again. और यहाँ बैठकर मैं उस आवाज को फिर से सुनूंगा. So he sat down on the ground between me and Tom. इसलिए वो मेरे और टॉम के बीच में ही जमीन पर बैठ गया. He leaned his back against a tree. उसने अपनी पीठ को एक पेड़ की तरफ झुका के रखा हुआ था and stretched a leg out till it almost touched one of mine. और उसने अपने एक पैर को ऐसा फैला रखा था कि लगभग वो मेरे पैर को मुझको छूने ही वाला था. My nose began to itch. मेरी नाक में खुजली होने लगी. It itched till the tears came into my eyes. और ये खुजली तब तक होती रही जब तक कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आ गए. But I dared not scratch. लेकिन मैंने dared यानी हिम्मत, मैंने पूरी हिम्मत अपने में रखी थी कि मैं उसमें खुजली नहीं करूँगा. Then it began to itch on the inside.
लेकिन फिर क्या हुआ, मेरे अंदर भी और खुजली होने लगी। नेक्स्ट आई गॉट टू इचिंग अंडर नेक, और फिर उसके बाद मेरे नीचे के अंगों में भी खुजली होने लगी। आई डिडेंट नो हाउ आई वॉज गोइंग टू सिट स्टिल, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं स्थिर कैसे, स्टिल यानी स्थिर, अब मैं स्थिर कैसे बैठा रहूंगा इस खुजली में। आई वॉज इचिंग इन 11 प्लेसेस नाउ, मैं लगभग 11 जगहों पर खुजली कर रहा था। I reckoned I couldn't stand in more than a minute longer. और मुझे ऐसा लग रहा था, रेकनॉट मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब 1 मिनट भी रुक नहीं पाऊंगा। बट आई सेट माई टीथ, लेकिन मैंने अपने दांतों को एकदम, टीथ हार्ड, मैंने अपने दांतों को एकदम कड़ा कर लिया, एंड गॉट रेडी टू ट्राई, और पूरी कोशिश किया कि मैं बिल्कुल भी खुजली ना करूं। जस्ट देन, बिल्कुल तभी, जिम बिगैन टू ब्रीथ हैवी, जिम ने बहुत ही गहरी सांस ली। नेक्स्ट ही बिगैन टू स्नोर, और उसके तुरंत बाद ही वो स्नोर मीन्स खर्राटे भरना, और वो खर्राटे लेने लगा, मतलब वो सो गया। टॉम मेड अ साइन टू मी, अब टॉम ने मुझे इशारा किया। कैसे? काइंड ऑफ अ लिटिल नॉइज विद हिज माउथ, अपने मुंह से उसने थोड़ी सी आवाज निकाली और मुझे इशारा किया। एंड वी वेंट क्रीपिंग अवे ऑन आवर हैंड्स एंड नीज, और हम लोग क्रीपिंग यानी रेंगते हुए ऑन आवर हैंड्स एंड नीज, अपने हाथों और घुटनों के ऊपर रेंगते हुए चले गए। वी कट अलोंग द पाथ अराउंड द गार्डन फेंस, और जो उस बगीचे की चहार दीवारी, फेंस यानी जो चहार दीवारी थी, उसकी बाउंड्री थी छोटी सी, वहां तक हम लोग पहुंचे। एंड बाय, और उसके बाद रीच द स्टीप टॉप ऑफ द हिल, और फिर हम लोग स्टीप टॉप, स्टीप मतलब खड़ी, टॉप ऑफ द हिल यानी पहाड़ी की चोटी पे, एकदम खड़ी पहाड़ी की चोटी पर हम लोग पहुंच गए। जो पहाड़ी कहाँ थी? ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस, घर के दूसरी तरफ। टॉम सेड ही स्लिप्ड जिम्स हैट ऑफ हिज हेड, टॉम ने कहा कि उसने अपने सर से जिम की टोपी को स्लिप्ड यानी कि खिसका दिया है। एंड हंग इट ऑन अ लिम्ब राइट ओवर हिम, और उसको हंग मीन्स टांग दिया है। कहाँ पर? ऑन अ लिम्ब, लिम्ब का मतलब यहाँ पर है अ लार्ज ब्रांच, यानी एक बड़ी सी शाखा पर, पेड़ की शाखा पर उसको राइट ओवर हिम, ठीक उसके ऊपर टांग दिया है। And Jim stirred a little, but he didn't wake. और फिर जो जिम था उसने स्टर्ड यानी हलचल करी, लिटिल थोड़ी, उसने थोड़ी सी हलचल करी यानी थोड़ा सा वो हिला डुला, बट ही डिडंट वेक, लेकिन वो नींद से नहीं जागा। वेल, when Tom and I got to the edge of the hilltop, अंत में जब हम लोग Tom and I got to the edge of the hilltop, यानी पहाड़ी पे के किनारे पे हम लोग पहुंच गए। We looked away down into the village, तो वहां से हमने नीचे गांव को देखा। And could see 3 or 4 lights twinkling, और हम देख पा रहे थे कि लगभग 3-4 लाइट्स ट्विंकलिंग मतलब 3-4 रोशनी जल रही थी, जगमगा रही थी। वेयर देयर वर सिक फोक्स, और कहाँ पर? जहाँ पर बीमार लोग थे, मे बी शायद। एंड द स्टार्स ओवर अस वर स्पार्कलिंग एवर सो फाइन, और हमारे सर के ठीक ऊपर जो सितारे चमक रहे थे, एवर सो फाइन, वो इतने साफ चमक रहे थे। एंड डाउन बाय द विलेज वॉज द रिवर, और नीचे गांव के पास एक नदी थी, अ होल माइल ब्रॉड, जो कि एक लगभग 1 मील चौड़ी थी। एंड ऑफुल, देखने में भयानक लग रही थी। स्टिल एंड ग्रैंड, लेकिन फिर भी वो बहुत ही शांत और शानदार लग रही थी।
वी वेंट डाउन द हिल, हम लोग नीचे गए, एंड फाउंड जो हार्पर एंड बेन रॉजर्स, और हम लोगों को जो हार्पर और बेन रॉजर्स मिले, एंड 2 और 3 मोर ऑफ द बॉयज, और 2-3 और लड़के मिले, एंड हिड इन द ओल्ड टैन यार्ड, और हम लोग एक पुराने टैन यार्ड कहते हैं चमड़ा रंगने या बनाने का जो कारखाना होता है उसे टैन यार्ड बोलते हैं, तो हम लोग उसी टैन यार्ड में जाके छुप गए। Then we unhitched a skiff and pulled down the river. फिर हम लोगों ने unhitched मतलब खोला, स्किफ एक छोटी नाव को, स्मॉल बोट, तो हमने एक छोटी नाव को खोला, एंड पुल्ड डाउन द रिवर, और खींच के उसे नदी से नीचे ले गए, टू द बिग स्कार ऑन द हिल साइड एंड वेंट अशोर, और हम उसे टू द बिग स्कार, स्कार मीन्स जहाँ बहुत सारे पहाड़ पे पत्थर होते हैं, तो पहाड़ी पे पत्थरों के पास उसे ले गए, एंड वेंट अशोर, और फिर हम उसमें बैठकर किनारे चले गए। वी वेंट टू अ क्लम्प ऑफ बुशेस, हम लोग पेड़ों के क्लम्प ऑफ बुशेस यानी जो पेड़ों का झुरमुट, पेड़ों का जो समूह होता है वहां पे पहुंचे, वहां पे गए, एंड टॉम मेड एवरीबडी स्वेयर टू कीप द सीक्रेट, और टॉम ने सबसे कहा कि स्वेयर यानी कि कसम खाना, कसम खाओ कि इस सीक्रेट को, इस रहस्य को सब छुपा के रखेंगे, कोई बताएगा नहीं, एंड देन शोड देम अ होल इन द हिल, और फिर उसने उन सबको उस पहाड़ी में एक होल यानी गड्ढा दिखाया, राइट इन द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द बुशेस, और वो गड्ढा कहाँ था, बिल्कुल घने पेड़ों के बीच में। देन वी लिट द कैंडल्स, तब हम लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, एंड क्रॉल्ड इन ऑन आवर हैंड्स एंड नीज, और अपने हाथों और घुटनों के बल पे रेंगते हुए, क्रॉल्ड यानी रेंगते हुए गए। वी वेंट अबाउट 200 यार्ड्स, लगभग हम लोग 200 यार्ड चले, एंड देन द केव ओपनड अप, और तब जाके वो गुफा जो थी वो खुली। टॉम सेड, टॉम ने कहा, नाउ अब वी विल स्टार्ट दिस बैंड ऑफ रॉबर्स, अब हम लोग इस डाकुओं के समूह को, डाकुओं के गिरोह की शुरुआत करेंगे, एंड कॉल इट टॉम सॉयर्स गैंग, और इसको हम जो नाम देंगे वो नाम होगा टॉम सॉयर्स गैंग यानी कि टॉम सॉयर का गिरोह। एवरीबडी दैट वॉन्ट्स टू ज्वाइन, और जो भी इस समूह को, इस गिरोह को ज्वाइन करना चाहता है यानी उसमें आना चाहता है, हैज गॉट टू टेक एन ओथ, ओथ मीन्स शपथ, तो उसे ये शपथ लेनी होगी यानी वो एक कसम खानी होगी, एंड राइट हिज नेम इन ब्लड, और ये शपथ वो कैसे लेगा, ब्लड से, अपने खून से लिखकर।